Good morning everyone. So today we will solve few more MCQ of topic nutrition. So the first question here is leaf is made up of. leaf आपका किससे बनी हुई है? So first option is palisade. बिल्कुल लीफ में होते हैं palisade tissue. Then mesophyll, guard cell and parenchyma cell. So बच्चे यहाँ पर अगर हम देखें तो mesophyll cell के अंदर आपके palisade जो हैं वो कवर हो जाते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? होते गार्ड सेल भी हैं आपके. सो यहाँ पर आपका बट राइट ऑप्शन क्या होगा? मेसोफिल सेल्स. सो मोर एक्यूरेट आंसर हियर इज योर मेसोफिल सेल्स. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज ईच स्टोमा इज गार्ड बाय. यहाँ पर हर स्टोमा को कौन गार्ड करता है? तो आपको पता है आपका जो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर होती है दिस इज समवट लाइक दैट. और यहाँ पर आपका ये जो होता है दिस इज द स्टोमल पोर. ओके, और ये स्टोमल पोर को आपका गार्ड करते हैं कौन? आपके किडनी शेप के गार्ड सेल. एंड इन गार्ड सेल में आपका सिमिलर न्यूक्लियस होता है एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. सो यहाँ पर आपका स्टोमा पूछा है. स्टोमा इज द सेंट्रल पोर, इसे हम स्टोमा कह रहे हैं. सो दिस सेंट्रल पोर इज योर स्टोमा एंड दिस इज गार्डेड बाय द गार्ड सेल. तो यहाँ पर इसे कौन गार्ड कर रहा है? आपके गार्ड सेल. ओके, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. नाउ द नेक्स्ट वन, मेसोफिल सेल कंसिस्ट ऑफ. लीफ के जो मेसोफिल हैं वो किससे बने हुए हैं? तो मैंने आपको कहा था मेसोफिल आपका होमोजीनस नेचर का भी हो सकता है कि कंप्लीट स्पॉन्जी हो मोनोकोट लीव्स में, और आपका यहाँ पर स्पॉन्जी एंड पैलिसेड दोनों से मिलकर बना होता है. तो हमने जो ट्रांसफर सेक्शन आपका ड्रॉ किया था वहाँ पर हमने इस तरह के पैरेलल पैलिसेड ड्रॉ किए थे एंड उसके अलॉन्ग आपके स्पॉन्जी टिश्यू ड्रॉ किए थे. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही करेक्ट है. स्पॉन्जी पेरेन्काइमा एंड पैलिसेड पेरेन्काइमा बोथ आपके यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ीरोफाइट्स हैव. पहले हम बात करते हैं ज़ीरोफाइट्स है क्या. ज़ीरोफाइट्स आपके डेजर्ट प्लांट के लिए कहते हैं, और यहाँ पर इन्हीं डेजर्ट प्लांट के लिए आप एक और टर्म सक्यूलेंट भी यूज़ कर सकते हो, सक्यूलेंट. तो ज़ीरोफाइट एंड सक्यूलेंट दे आर द डेजर्ट प्लांट. अब यहाँ पर अच्छा ऑप्शन है कि ज़ीरोफाइट में आपका क्या चीज़ होती है, तो वहाँ पर दोनों तरफ स्टोमेटा होते हैं. ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतना ही ज़्यादा ट्रांसपीरेशन रेट यानी कि वाटर का लॉस. और डेजर्ट प्लांट है उनकी क्या कंडीशन है? डेजर्ट प्लांट तो चाहेंगे कि वाटर को कंजर्व किया जाए, तो वो आपके अगर स्टोमेटा आप ज़्यादा ले रहे हो दोनों साइड पर तो वहाँ तो वाटर कंजर्व ही नहीं हो पाएगा. तो ऑप्शन ए है आपका दोनों तरफ स्टोमेटा हो. ऑप्शन हो बी है कि एक तरफ स्टोमेटा हो. ऑप्शन डी है स्टोमेटा. अब स्टोमेटा ना होना भी नेगेटिव है. क्यों? क्योंकि अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होगा बच्चा, तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. ये हमने बात की थी ना, जितना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन उतना एब्जॉर्प्शन. और एब्जॉर्प्शन असेंशियल है क्योंकि इसी के साथ आपके मिनरल्स जो हैं प्लांट में वो आपका आते हैं और विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट. तो यहाँ पर नो स्टोमेटा बिल्कुल काट देते हैं और बोथ साइड स्टोमेटा बिल्कुल काट देते हैं. अब है एक तरफ स्टोमेटा या दूसरा ऑप्शन है संकन स्टोमेटा. तो यहाँ संकन स्टोमेटा आपका ज़्यादा एक्यूरेट आएगा. संकन स्टोमेटा क्या होता है? ये एपिडर्मिस है. जनरली हम यहाँ पर स्टोमेटा ड्रॉ करते हैं एपिडर्मिस के सरफेस पर, बट यहाँ पर संकन क्या होता है? ये एपिडर्मिस है और यहाँ पर ये नीचे की तरफ आपका एपरेटस होता है जहाँ पर आपके स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, यानी कि अंदर की तरफ होते हैं. संकन मतलब दबे हुए. तो इससे क्या होता है, अगर वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते तो ज़्यादा आपका वाटर लॉस होता, लेकिन अगर वो थोड़े आपके दबे हुए हैं तो वहाँ पर वाटर लॉस जो है एक्सपोज जो है कम होंगे तो वाटर लॉस कम होगा. तो ज़ीरोफाइट्स यानी कि आपके डेजर्ट प्लांट में संकन स्टोमेटा होते हैं जिसकी वजह से वाटर कंजर्व रहेगा. ओके, सो द राइट ऑप्शन है संकन स्टोमेटा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटा कंट्रोल. स्टोमेटा क्या कंट्रोल करते हैं? लॉस ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम द प्लांट. तो फूड मटेरियल तो स्टोमेटा के थ्रू नहीं होता. स्टोमेटा के थ्रू आपका क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है किसका? गैसेस
का हो रहा है एंड इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से बाहर आउट हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन क्या है कि स्टोमेटा आपका कंट्रोल कर रहा है क्या, लॉस ऑफ फूड मटेरियल, कि यहाँ लॉस हो रहा है, गलत। लॉस ऑफ वाटर बिल्कुल हो सकता है। लॉस ऑफ एयर फ्रॉम द प्लांट, तो प्लांट से एयर बाहर नहीं जा रही है। और लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द प्लांट, तो बच्चा ज़्यादा एक्यूरेट यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या है, लॉस ऑफ वाटर जो है फ्रॉम द प्लांट उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, गैसेस और वाटर दोनों को करता है, बट ज़्यादा एक्यूरेट आपका यहाँ क्या जा रहा है, वाटर। देन द नेक्स्ट वन हेयर इज ईच गार्ड सेल कंटेन, हर गार्ड सेल के अंदर क्या है, तो गार्ड सेल के अंदर अभी मैंने बताया अगर मैं गार्ड सेल को एनलार्ज करके बनाऊं तो ये गार्ड सेल में होता क्या है, ये इनर वॉल होती है थिक, छोटे छोटे पॉइंट याद रखना है, इनर वॉल इसकी होगी थिक, आउटर वॉल होगी इसकी थिन, इसके अलावा इसके पास खुद का न्यूक्लियस होगा, तो दिस इज न्यूक्लियस एंड अलॉन्ग विद न्यूक्लियस यहाँ पर पूरे पेरिफेरी पे, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोरोप्लास्ट आपका सिर्फ लेटरल साइड पेरिफेरी कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे, तो ये आपके क्या हैं, ये यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, और इस तरह की पोजीशनिंग की वजह से ये ज़्यादा लाइट ट्रैप कर पाते हैं, तो यहाँ पर गार्ड सेल के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ओके, बाकी ऑप्शन आपके ल्यूकोप्लास्ट, स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ये मैच नहीं करे, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन। देन द नेक्स्ट इज ग्राना आर प्रेजेंट इनसाइड, ग्राना सबसे पहले है क्या, ग्राना इस तरह से थैलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर असेंबल होते हैं और ग्राना बनाते हैं, और ये पढ़ा कहाँ है आपने, ये ग्राना आपका प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड के स्ट्रोमा रीजन में, ये क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था ना, डबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर ये ग्राना थे, ये ग्राना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ पर आपका पूरा स्ट्रोमा था, इसका आपका डीएनए था, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, तो ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्राना, ग्राना इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डार्क गार्ड सेल्स आर, अब यहाँ पर दिया है कि डार्क में, ठीक है, गार्ड सेल क्या होते हैं, गार्ड सेल ज़्यादा टर्जिड हो जाते हैं, नॉट टर्जिड, लेस टर्जिड, या नन ऑफ दिस, कि गार्ड सेल पर आपका डार्क अगर होगा यानी लाइट नहीं है तो आपके गार्ड सेल क्या होंगे। मुझे यहाँ पर गार्ड सेल की जो टर्जिडिटी है वो मेंटेन आपका करते हैं कौन, वो मेंटेन आपका करता है वाटर का कंसंट्रेशन, अगर गार्ड सेल में वाटर है तो वो टर्जिड है, अगर वाटर नहीं है तो वो फ्लैसिड होगा। सो यहाँ पर अगर हम यहाँ देखिए आप तीन तरीके से इससे समझ सकते हैं कि डार्क में गार्ड सेल आपके टर्जिड होंगे या नहीं होंगे। सी पहला तरीका बच्चा, यहाँ पर आपके जो डार्क, अगर हम बोले डार्क टाइम यानी कि रात के समय पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ड्यूरिंग डार्क में कह सकती हूँ, डार्क में आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है इन द सेंस बहुत मिनिमम रेट पर होता है, ठीक है, नाम मात्र का, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर ग्लूकोज भी नहीं बन रहा होगा, है ना, तो ग्लूकोज नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है वहाँ पर आपका ग्लूकोज नहीं बन रहा है, तो गार्ड सेल के अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, सॉल्यूशन आपका होगा यहाँ पर हाइपोटोनिक, यानी कि यहाँ पर ये सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो ये सॉल्वेंट, आपको पता है सॉल्वेंट आपका हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करता है, तो ये सॉल्वेंट यानी कि वाटर मॉलिक्यूल आपके स्टोमेटा से बाहर निकलकर और एडजेसेंट सेल में, सब्सिडरी सेल में, एपिडर्मल सेल में मूव हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टोमेटा जो है वो आपका श्रिंक हो जाएगा। दोबारा बता रही हूँ मैं, डार्क में क्योंकि आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ग्लूकोज भी नहीं बन रहा है, तो सॉल्यूशन कैसा, हाइपोटोनिक, यानी कि लेस सॉल्यूट और मोर वाटर, तो वाटर जहाँ पर ज़्यादा है हाई कंसंट्रेशन से ये लो कंसंट्रेशन में मूव करेगा, तो वाटर ज़्यादा कहाँ है अभी, गार्ड सेल में, तो गार्ड सेल से ये बाहर निकलेगा, एडजेसेंट एपिडर्मल सेल में चले जाएगा, जिसकी वजह से गार्ड सेल आपके क्या होंगे, श्रिंक होंगे। या फिर आप यहाँ दूसरी तरीके से समझ सकते हैं, सी आपका डार्क है, डार्क में आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है,
फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपका वाटर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। सिंपल शब्दों में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, CO2 जो है उसका आपका यहाँ पर रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में आपका होता है ना CO2 वाटर के साथ कंबाइन करता है। तो जब रात के टाइम पर आपका CO2 आपका जो है कंज्यूम ही नहीं हो रहा है तो वाटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो गार्ड सेल से वाटर जो है बाहर चले जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका आप समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो वाटर की ज़रूरत भी नहीं है, तो वाटर गार्ड सेल से बाहर जाएगा और वो श्रिंक होगा। और एक तरीके से आप समझ सकते हैं क्या, सी जब डे टाइम होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जब डे टाइम होता है तो डे टाइम में इस गार्ड सेल में प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि यहाँ पर कंडीशन होती है एसिडिक। ठीक है, इस एसिडिक कंडीशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर पोटेशियम आयन जो एडजेसेंट सेल में होगा, पोटेशियम आयन वो यहाँ पर मूव करता है। अब जब ये पोटेशियम आयन मूव करता है तो इसके साथ वाटर भी मूव करता है, और वाटर मूव करने के लिए, क्योंकि ये दोनों साथ में मूव करते हैं, ठीक है, पोटेशियम के लिए यहाँ पर जो चैनल खुलेगा उससे वाटर मॉलिक्यूल भी आपका मूव करेगा। तो गार्ड सेल आपके टर्जिड हो जाते हैं कब, डे टाइम में। ठीक है, क्योंकि वाटर अंदर मूव कर रहा है पोटेशियम के साथ। पोटेशियम क्यों जा रहा है, न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ की एसिडिक कंडीशन को। ठीक है, सो यहाँ पर आपका बात करते हैं डे टाइम। रात के टाइम अपोजिट हो जाता है, नाइट के टाइम पर गार्ड सेल के अंदर प्रोटॉन नहीं बनेंगे, तो यहाँ पर पोटेशियम के लिए जो चैनल है ये भी आपके ओपन नहीं होंगे। पोटेशियम के लिए ओपन नहीं हुए तो यहाँ पर वाटर भी मूव नहीं करेगा, तो यहाँ पर कोई एसिडिक कंडीशन जनरेट नहीं हुई जिसको न्यूट्रलाइज करना पड़े। तो तीनों में से आप कोई भी तरीका जो है समझ सकते हैं। तो डार्क के टाइम पर गार्ड सेल आपके जो हैं, अब यहाँ पर आ जाइए, मोर टर्जिड तो बिल्कुल हटा देते हैं, मोर टर्जिड तो होगा ही नहीं, एंड लेस टर्जिड भी आपका होगा नहीं। तो जो आपका नॉट टर्जिड, मोर टर्जिड, नॉट टर्जिड की टर्जिड होगा नहीं, ज़्यादा टर्जिड होगा, और लेस टर्जिड। तो यहाँ पर एक्चुअल में तो वाटर बाहर निकलता है जिसकी वजह से वो श्रिंक होते हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। स्टोमेटा आपका क्लोज हो जाता है रात के टाइम पे पानी बाहर निकलने की वजह से। तो एक्चुअल में तो यहाँ पर होना चाहिए था श्रिंकेज। ठीक है, सो आई डोंट हैव आंसर की ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर मैं नन ऑफ दिस को सेलेक्ट कर रही हूँ। रीज़न क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर श्रिंकेज आना चाहिए कि रात के टाइम पर गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर स्टोमेटा आपका क्लोज होगा। तो अगर थोड़े बहुत भी टर्जिड रहेंगे तो थोड़ा बहुत एक्सचेंज चलता रहेगा। तो या तो इसका ऑप्शन आपका लेस टर्जिड है या नन ऑफ दीज है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपका चूज जो है नन ऑफ दीज करती हूँ, क्योंकि टर्जिड नहीं होता है, वाटर बाहर निकलने की वजह से वो श्रिंक होता है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन अब बाकी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। ठीक है, बाकी आप चेक कर लेना। 9th में आता है इन डाइकोट प्लांट स्टोमेटा आर फाउंड इन। स्टोमेटा डाइकोट प्लांट में कहाँ मिलेंगे, तो डाइकोट से आपका याद रखिएगा, डाई मतलब दोनों तरफ, तो यहाँ पर डाई मतलब आपका होता है ये आपके लोअर सरफेस पर। डाइकोट के अंदर आपका यहाँ पर जो है लोअर सरफेस पर ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। डाइकोट प्लांट में लोअर सरफेस पर ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, सो ये याद रखिएगा। देन स्टोमेटा मोनोकोट में ये तो आपको करवाई हुई है, सिंपल सी है, डम्बल शेप होती। किडनी कहाँ होगी, किडनी आपकी डाइकोट में होगी, तो ये क्वेश्चन तो करवाया हुआ है। एक्वेटिक प्लांट है हाइड्रिला, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक्वेटिक प्लांट है तो पानी के अंदर इसकी लीफ सबमर्ज्ड होगी, तो जो नीचे वाली एपिडर्मिस है यहाँ पर स्टोमेटा कम होने चाहिए, क्योंकि ऊपर वाली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है या ऊपर वाली सरफेस पे आ सकती हैं, तो वहाँ पर एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, तो आपका एक्वेटिक प्लांट है हाइड्रिला। हाइड्रिला के अंदर आपका क्या होगा, लोअर सरफेस पर कम होना चाहिए। तो यहाँ तो क्वेश्चन पूछा है स्टोमेटा कहाँ पर होंगे, तो स्टोमेटा तो लीफ पर ही होंगे। तो यहाँ प्रेजेंट ऑन लीफ, प्रेजेंट ऑन स्टेम, प्रेजेंट ऑन रूट और एब्सेंट है। तो स्टोमेटा बिल्कुल प्रेजेंट तो होते हैं लीफ पर, और अपर लीफ पर ज़्यादा होते हैं। अपर साइड जो है वो ज़्यादा होंगे कंपेयर टू
लोअर साइड, एंड डायकॉट में आपके लोअर साइड पर ज़्यादा है। कई प्लांट्स है जहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, तो ये प्लांट टू प्लांट वेरी करता है बच्चा, ठीक है। So these are 11 questions I have shared with you. In the next video we will take few more question MCQ, and if you have some good question you can share your question with me, so I can share that question with others also. तो अगर आपके पास कोई रेफरेंस है, अच्छे क्वेश्चन आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। So that is all for today. Thank you.